चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एडिटिव आइडेंटिटी। देखिएगा ज़रा, अपने अपने कॉपी को खोलिए और बताइए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जल्दी देखिए। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव माने जोर से यहाँ पर हम लोग सेंस ले रहे हैं, जोर के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। हम लोग अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रॉपर्टीज़ होता है या गुण होता है कहिए, उसमें कुछ कुछ लॉज जो है काम करता है। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटीज़। एक ही तो होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोलेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार हम रिकॉल करा रहे हैं, दोहरा रहे हैं ज़रा सा जो आप पिछले क्लास में पढ़े थे। सुनिए, कहता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी सेट के अंदर, मान लो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान से देखिएगा, किसी सेट के अंदर एक ऐसा नंबर मौजूद होना, जैसे देखो इसमें क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, है ना जी, 100 होगा, 1 लाख होगा, 1500 होगा, बहुत सारा नंबर होगा इसमें, 1 से स्टार्ट होगा, बहुत सारा नंबर होगा। अब मैंने कहा बताइए क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर मौजूद है, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर में अगर जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क ना पड़े इसके अंदर वाले किसी नंबर में। तो आप बोलिएगा सर सबसे छोटा नंबर तो इसमें 1 है। अब 1 को अगर किसी भी नंबर में जोड़ेंगे, जैसे 1 को 3 में जोड़ दिया तो ये तो 4 बना दिया इसको ना, नंबर चेंज हो गया ना। जैसे 1 को जोड़ दिया 6 में तो सर यहाँ बना दिया इसको 7, यानी कि नंबर बदल गया। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर किसी दूसरे नंबर पर कोई फ़र्क ना पड़े, उस नंबर को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब ये हुआ जोड़ने पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो यानी कि आपसे कहा जाएगा क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी है मौजूद, एग्जिस्टेंस है इसका? नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको आप जोड़िएगा दूसरे नंबर में तो कोई फ़र्क ना पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं होल नंबर पर। होल नंबर में क्या होता है बोलो? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, बहुत सारा नंबर होता है इसमें, 5000 भी होता है, 1101 भी होता है, बहुत सारा नंबर इसमें होता है। अब बताओ क्या होल नंबर में कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर में जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क ना पड़े? तो यस, वी हैव ए नंबर। यहाँ पर एक शानदार सा नंबर मौजूद है जिसको बोलते हैं हम लोग 0। 0 किसी में भी जोड़ दो, 0 को 4 में जोड़ दो तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 0 को 3 में जोड़ दो तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या 3 पर 4 पर कोई फ़र्क पड़ा? या 4 में 0 को जोड़ दो, 4 में 0 को जोड़ दो तब भी 4 मिलेगा, 3 में 0 को जोड़ दो तब भी 3 मिलेगा, 50 में 0 को जोड़ दे तब भी 50 मिलेगा आपको। यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में जोड़ने पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, ऐसे नंबर को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो पूछेगा होल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, बोलिए? एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा बोलो? 0 हो जाएगा। कैसे लिखते हैं अब बोलो? ये कभी 4 बनेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर बैठो, इधर आओ, इस तरफ आओ, तुम इधर आओ, हाँ स्टैंड में सेट हो आके इधर, चलो और इधर आओ, ई पार आओ, ई पार आ गए मुंगेर, तुम उधर जाओ जी, लड़का बेगूसराय वाला पार्टी है वो, चलो उधर तो अपने करो। अरे यहाँ हम समझा रहे थे, इस पर ध्यान दो बच्चा, लास्ट में दिक्कत होगा फिर। अब सुनिए, कोई ज़रूरी है कि 4 को जोड़ के देखेंगे? एक नॉर्मल सा नंबर लेते हैं जो a बिलोंग्स टू क्या हो रहा है? होल नंबर। अब a का मतलब क्या हो सकता है बोलो? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 50 हो, कुछ भी हो सकता है। तो बोलेंगे सर a + 0 या 0 + a दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा बोलो? ए आएगा। तो इस वक्त जो नंबर आप जोड़ रहे हैं जिस पर ए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग इंटीजर की। क्या इंटीजर के अंदर कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर, उसी के अंदर खोजना, आपको बाहर ना देखना, उसी के अंदर खोजना? तो सर इंटीजर में होता है कितना बोलो? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, -1 होता है, -2 होता है सर, -3 होता है, -7, बहुत सारा नंबर होता है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या सेट ऑफ इंटीजर में कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर में जोड़ देंगे तो उस नंबर पर कोई फ़र्क ना पड़े?
यस सर, इसमें भी मौजूद है ज़ीरो, ज़ीरो मौजूद है, हो गया अपना काम। ज़ीरो को अगर आप 3 में जोड़िएगा तब भी ज़ीरो होगा, ज़ीरो को -3 में जोड़िएगा तब भी क्या होगा, -3 है ना मिलेगा आपको, या -3 में अगर जीरो को जोड़ दीजिएगा तब भी क्या मिलेगा आपको, -3 ही मिलेगा। यानी कि इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे माइनस वाले नंबर में जोड़ दो जीरो को, चाहे प्लस वाले में जोड़ दो। आप बोलिएगा सर यहाँ तो घट रहा है, यहाँ असल में जुड़ ही रहा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो जीरो को जोड़ा किस में, -3 में, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -3 ही मिलेगा। ज़ीरो को जोड़ा किस में, 50 में, तो क्या मिलेगा, 50 से मिलेगा आपको। ज़ीरो या 50 में जोड़ दिया जीरो को तो 50 से मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब चाहे ये नंबर नेगेटिव हो, -40 में जोड़ दिया जीरो को तो क्या मिलेगा, बोलो -40 मिलेगा। यानी इसमें बहुत सारा नंबर है, माइनस वाले में जोड़ दो, प्लस वाले में जोड़ दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नंबर को नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू इंटीजर, एक नॉर्मल नंबर लिया, तो क्या अगर उस इंटीजर में जीरो को जोड़ेंगे या जीरो में उस इंटीजर को जोड़ेंगे जो आपने ए माना है, तो एक हमारा माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50, बड़ा से बड़ा छोटा, बड़ा से बड़ा छोटा छोटा संख्या हो सकता है ए। तो दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, सारे कंडीशन में। तो बोलेंगे ज़ीरो इज़ कॉल्ड, वही बात, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। तो इंटीजर का भी एडिटिव आइडेंटिटी वही होता है और होल नंबर का भी बोलो वही होता है। अच्छा, एक और नंबर हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है रियल नंबर। बताओ, रियल नंबर में दुनिया का सब नंबर आ गया है ना जी। अभी तक हम लोग जो लिख रहे थे बहुत सोच समझ के लिख रहे थे, माइनस में, प्लस में, रियल नंबर में सब आ गया। फ्रैक्शन में, रूट से अंदर, रूट से बाहर, नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर ये नंबर भी पूरा घुसा हुआ है, ये नंबर भी पूरा घुसा हुआ है और ये भी पूरा घुसा हुआ है। इसके अलावा भी नंबर सब है, जैसे देखो यहाँ पर है -1, -2, -3, 1, 2, 5, इसके अंदर और भी है -5/2, √2, 1/2 है ना, 0.543, सारा नंबर जो आप सोच सकते हैं वो सब रियल नंबर के अंदर है। इसके अंदर जीरो होगा क्या, जीरो भी होगा रियल नंबर में, 0 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 20 होगा, 7/2 होगा, 1001 होगा, 1005 होगा, फ्रैक्शन में, रूट के अंदर, रूट से बाहर, जितना भी आप देख रहे हैं सब है रियल नंबर। अब बताओ, क्या रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसको रियल नंबर के किसी भी नंबर में अगर जोड़ देंगे तो उस नंबर पर कोई फ़र्क ना पड़े? तो यस सर, यहाँ भी ज़ीरो मौजूद है, बिल्कुल। तो अब डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर, अब लिखे, अब चाहें तो दिखा सकते हैं, ज़ीरो में जोड़ो 1/2 को, या 1/2 को जोड़ो ज़ीरो में, तो क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। इसमें बहुत सारे नंबर है, 1/2 भी है, 5/2 भी है, रूट भी है। रूट में जोड़ दो ज़ीरो को, ज़ीरो में जोड़ दो √2 को, या √2 में जोड़ दो ज़ीरो को, दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। -3 तो इसमें दिखाई चुके थे आपको, -3 में ज़ीरो को जोड़िए, -3 इसमें भी है, और ज़ीरो में -3 को जोड़िए तब भी -3 मिलेगा आपको। तो इसमें और भी नंबर्स है जो यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन सारे नंबर में जब हम इस नंबर को जोड़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम आपसे कहते हैं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बोलो ए का मान क्या होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, माइनस में, प्लस में, बटे में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी हो सकता है ए। तो ए अगर बिलोंग्स टू आर है तो बताओ, ए में अगर जीरो को जोड़ेंगे या ज़ीरो में ए को जोड़ेंगे तो दोनों ही कंडीशन में ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये जो है ए इज़ कॉल्ड, वही हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ये सब बताने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, चूँकि एडिटिव इन्वर्स इसके बाद टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है, a + आयोटा b के फॉर्म में होगा, नहीं 5 होगा, 5 + 3 आयोटा होगा, 7 होगा, 7 प्लस में आयोटा होगा, माइनस आयोटा +2 हो सकता है, बहुत सारा नंबर हो सकता है, 0 + 0 आयोटा हो सकता है ना, 5 हो सकता है, 5 को क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल। आयोटा सिर्फ हो सकता है, -3 आयोटा हो सकता है, 0 हो सकता है, बहुत सारे चीज़, 1/2 प्लस में आयोटा हो सकता है, 3/2 प्लस में 1/2 आयोटा, बहुत सारा नंबर हो सकता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो। लेकिन एक नंबर इसमें क्या है बोलो, 0 + 0 आयोटा, इसको हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो, 0 भी लिख सकते हैं। तो आप बताइए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 में 3 आयोटा में अगर हम 0 जोड़ दें या 0 को जोड़ दें 5 + 3 आयोटा में, तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? यही ना रह जाएगा, 5 प्लस में 3 आयोटा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में भी एक ऐसा नंबर मौजूद है, जैसे हम लोग बचपन में जो पढ़ते आए थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, इन सब में तो है ही। तो अब हम लोग नया नंबर पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसी में देख रहे हैं कि इसमें वो खूबी है कि नहीं। तो इसमें भी वो खूबी है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एक नंबर हमारे पास ऐसा मौजूद है 0, जिसको बोल सकते हैं आप 0 + 0 आयोटा। एक नंबर ज़रूर मौजूद है जिसको अगर किसी भी नंबर में जोड़ देंगे तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम आपसे कहते हैं z बिलोंग्स टू
कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक नंबर उठा लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, तो z में अगर हम जोड़ेंगे 0 को या 0 को जोड़ेंगे z में, अब z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या मिलेगा आपको, z ही मिलेगा। तो 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो 0 है, 0 इज़ कॉल्ड, या 0 प्लस आयोटा 0 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, या 0 भी कह सकते हैं। 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ रही है? अगर पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा तो वो भी 0 होगा। बात समझ में आई? पकड़ में आया? देखा जाए इसको, ये कल बनाए थे होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर बनाए थे कल, हाँ पूरा बताए थे, क्या था बताए थे? चलो लिखो, तुम लोग लिखो तो जल्दी से, आप अपना कॉपी दिखाइए। तो कल ये बताए थे कि नहीं? नहीं बताए तो सारा एग्जाम्पल लिख के उसके नीचे 1 2 3 करके लिखते जाइए। कहाँ तक बताते हैं? होल नंबर तक। इंटीजर कीजिए, रियल नंबर कीजिए। इंटीजर लिखिए आप लोग, जो कल आए थे वो इंटीजर लिखेंगे, रियल नंबर लिखेंगे, इसको लिख लेंगे, काम खत्म। कल बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ तक लिखा हुआ है उसके आगे जल्दी लिखो, एकदम फास्ट। होल नंबर तक कल बता दिए थे, तो ये वाला टॉपिक लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसी के नीचे डब्बा बनाइए, गोल बनाइए, इसको लिखिए नीचे, गोल बनाइए, इसको नीचे लिखिए। अभी ज़्यादा लैंग्वेज लिखा है कहाँ, सीधा नंबर के साथ हम लोग बातें की। इसको समझना बहुत ज़रूरी है आगे समझने के लिए। 0 + 3 = 3 होगा, एकदम सही है। लिखा जाए इसको, मतलब इतना एनालिसिस के बाद हमको यही समझ में आया, सिर्फ एक हमारे पास कौन कट रहा है बोलो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को छोड़ के सारे नंबर के पास क्या है बोलिए, एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है। होल नंबर के पास भी है, इंटीजर के पास भी है, रियल नंबर के पास भी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अपना टॉपिक है, इसके पास भी एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है। मतलब एक ऐसा नंबर, एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसको किसी भी आदमी के साथ हटा दीजिए, जोड़ दीजिए, उस आदमी पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये ना एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको जोड़ते हैं वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। 0 इज़ कॉल्ड, दोनों में 0, सब में 0 है एडिट। बाकी सब में ठीक लिखे हैं, यहाँ 0 सही है, ये 0 है, या हो सकता है 0 बोले होंगे या ए बोल दिए होंगे गलती से, हम मिस्टेक से निकल गया होगा। बाकी सब ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर 0 होगा, 0 होगा। 0 वो नंबर है जिसको किसी भी नंबर में जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस नंबर को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये तो इनफाइनाइट नंबर है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एक अकेला होता है, एक अकेला आदमी ऐसा है ना, एक अकेले आदमी के अंदर वो खूबी है, वो एक ठो आदमी आपको खोजना है। मिटाएं इसको, चलिए। एग्जिस्टेंस ऑफ, अब लिखेंगे हम लोग एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर कितना था ये? 4 था जी, 5 है, 5 प्रॉपर्टी होगा, 5वां। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हम लोग बात कर रहे हैं सब कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना, वो सब ये सब पढ़ रहे हैं इसको समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए। लेकिन जो भी बात हो रही है, ये सब जो मान निकल रहा है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर का निकल रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनवर्स लिख लिए, मिटाएं इसको। हाँ, एग्जिस्टेंस माने मौजूद होना, उपस्थित होना। कल भी बताए थे, एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट जैसे कर रहे हैं ना, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या एलियन एग्जिस्ट करता है? आप लोग देखें उसको, बात किए कभी उससे? ऐसा कभी हुआ नहीं है। बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, हो सकता है किसी दूसरे प्लेनेट पर एलियंस वगैरह होगा, हम लोग के जैसा आदमी होगा, है ना। तो चल रहा है, रिसर्च जारी है। इमेज भी बना बना के देते हैं, है ना, ऐसा आँख होगा, ऐसा नाक होगा, ऐसा मुंह फैला हुआ बिना कपड़ा का आदमी, उसी को बोल देता है एलियन से। यही ना देखते हैं, देता रहता है। तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च चल रहा है, जैसे हम लोग इस गोला में हैं, किसी और गोला में कोई और आदमी होगा, उसका नाम एलियंस लिख दिया, ऐसा लेकिन है नहीं। सिर्फ जीवन अगर देखा जाए तो यही पृथ्वी पर ही है और कहीं नहीं है जीवन। मतलब इंसान अगर बसता है तो सिर्फ इसी ज़मीन पर।
चलो सुनिए सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने से पहले पहले हम आपको बताना चाहेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में। यहाँ स्टॉप करके राइटिंग यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए क्या एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, उसी से कनेक्ट होगा इन्वर्स। सुनिएगा, तो सबसे पहली बात तो यह, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसको किसी भी नंबर में जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी जो है नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे, नॉट प्रेजेंट, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है इसका, यहाँ पर है ही नहीं मौजूद। अब आओ दूसरा, अगर हम आपसे बात करें होल नंबर की, देखो ज़रा ध्यान से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा सर। क्या आइडेंटिटी मौजूद है? अब वो भी एडिटिव आइडेंटिटी, यस, एडिटिव आइडेंटिटी इन प्रेजेंट है, और वो क्या है बोलिए? 0 है। अब मेरा सवाल ये है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, अब मेरा सवाल ये है 3 में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए, इसी में से 3 में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि जोड़ने के बाद हमको 0 मिल जाए? बोलो तो, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। -3, तो -3 तो इसमें है ही नहीं, यहीं से आपको जोड़ना हो। 4 में क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि जोड़ने के बाद आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए? मतलब हम कह रहे हैं कि 4 में, बोलो कौन सा ऐसा नंबर, इसी में से जोड़ना, आपको इसी में से जोड़ना, बाहर से ना निकालना, इसी में से 4 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि जोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या ऐसा नंबर मौजूद है यहाँ पर? आप बोल रहे हैं सर -4, तो -4 तो इसमें है ही नहीं, -4 तो है ही नहीं, तो -4 है नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि -4 इसमें मौजूद नहीं है। कहता है किसी नंबर में वो नंबर जोड़िए कि जो उसको क्या बना दे? एडिटिव आइडेंटिटी जिससे मिल जाए। तो ये वाला नंबर कहलाता है इस नंबर का इन्वर्स। क्या कहलाता है? इन्वर्स। तो अगर पूछेंगे बताओ इसमें कोई ऐसा नंबर मौजूद है? नहीं है, तो इसमें बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी तो है लेकिन एडिटिव इन्वर्स नहीं है। एडिटिव इन्वर्स की बात करेंगे, इन्वर्स का मतलब ये हुआ उस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ दिया जाए कि वो हमको क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। 4 में हमको जोड़ना होगा सर -4, तो -4 तो इसमें मौजूद ही नहीं है, तो खेल खत्म। यानी कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी तो है, एडिटिव इन्वर्स नहीं है, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर धीमे धीमे आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर। आइए हम बात करते हैं इंटीजर की। होल नंबर के बाद किसकी बारी है? इंटीजर की। अब बताओ तो यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 20 है, -9 है, 5 है। देखो तो इसमें सबसे पहले इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बोलिए? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बोलिए, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो सर 0 है, मौजूद है। इसमें एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर में जोड़ दें कोई फ़र्क ना पड़ेगा, ये नंबर मौजूद है। अब मैंने कहा बताइए इसमें कोई ऐसा नंबर मौजूद है कि अगर 7 में उसको जोड़ दिया जाए तो 0 मिल जाए? यस सर, इसके अंदर -7 है, बिल्कुल मौजूद है। देखो इसके अंदर -3 भी है, -5 भी है, -7 भी है, तो इसके अंदर वो नंबर मौजूद है जिसको अगर अगले नंबर में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर में जोड़ने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, ऐसे नंबर को बोलते हैं पहले नंबर का एडिटिव इन्वर्स। क्या बोलते हैं बोलो? एडिटिव इन्वर्स। जैसे हम बोलेंगे बताओ 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -6 हो जाएगा। 6 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि 0 हो जाए? तो आपको देखना इस वाले नंबर से, इसमें है -6, तो यस सर इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा बताओ -2 में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि 0 दे दे आपको? तो क्या -2 तो यहाँ से आपने उठाया, तो -2 में आपको इसी के अंदर से कोई एक नंबर जोड़ना है जिसको 0 बना दे। तो -2 के बगल में सर 2 है, 2 रख सकते हैं यहाँ पर, 2 रख सकते हैं, तो ये हो गया देखो 0। तो -2 को बोलेंगे 2 का एडिटिव इन्वर्स और 2 को बोलेंगे -2 का एडिटिव, दोनों एक दूसरे का क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको अगर अगले नंबर में जोड़ देंगे तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? एडिटिव इन्वर्स। बात समझ में आई? तो हमने देखा यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी तो मौजूद है लेकिन हर नंबर का इन्वर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर देखो एडिटिव आइडेंटिटी भी है और एडिटिव इन्वर्स भी है। तो यहाँ पर बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स क्या है बोलिए? एडिटिव इन्वर्स क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट है।
गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। अब सवाल ये है कि सर एडिटिव इन्वर्स प्रेजेंट है तो कैसे लिखेंगे इसको? ये तो नंबर बहुत सारा हमारे पास है, तो मानेंगे हम लोग लेट, देखिएगा ज़रा ध्यान से, लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर। ए अगर इंटीजर में है तो क्या माइनस ए भी इंटीजर में होगा कि नहीं होगा? बोलो तो। अगर 4 इंटीजर में है तो क्या -4 इंटीजर में नहीं होगा? अगर 5 इंटीजर में है तो -5 इंटीजर में नहीं होगा? अगर मान लो -3 एक इंटीजर है तो उसका माइनस यानी कि +3 क्या इंटीजर होगा कि नहीं होगा? तो देन अगर ए बिलोंग्स टू इंटीजर है तो देन या लिखेंगे इफ़ या देन ए और -a, और क्या होगा बताओ? -a और +a। पहले ए में ए को घटा दिया या -a में ए को जोड़ दिया, दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा आपको? 0। तो देन इस कंडीशन में क्या करेंगे तब? a इज़ कॉल्ड, या ऐसे करो, -a इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ a, एंड a इज़ कॉल्ड, a को क्या बोलेंगे? a इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -a। मतलब ए का अगर पूछेगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? सॉरी आइडेंटिटी लिख दिया, एडिटिव एडिटिव इन्वर्स ना होगा। -a इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ a एंड a इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a। मतलब अगर पूछेगा -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है तो +4 होगा। -4 में जब +4 जोड़ेंगे तब ना मिलेगा आपको 0। अब पूछेगा बताओ 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो 4 का होगा -4। तो a का एडिटिव इन्वर्स होगा -a, और -a का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा बोलो? a होगा। तो आपको क्या पता कि 4 है कि 5 है कि 10 है कि 50 है, बहुत सारे नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया a बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब a हो सकता है 1, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 4, ये कुछ भी हो सकता है, लाखों करोड़ों नंबर इसमें है, वो जो सब हो सकता है। तो जो a है वो कहलाता है -a का एडिटिव इन्वर्स, अब -a कहलाता है a का एडिटिव इन्वर्स। बात समझ में आई? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेट में ज़रूरी नहीं है कि एडिटिव आइडेंटिटी अगर मौजूद है तो हर नंबर का इन्वर्स भी मौजूद होगा। इन्वर्स होने के लिए ज़रूरी है कि अगर 2 नंबर को जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? 2 नंबर को जोड़े तो क्या मिलना चाहिए हमको? 0 मिलना चाहिए। तो अगर 0 मिल गया तो पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या कहलाएगा? एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। चलिए लिखिए तो इसको। कहाँ पर जी? a इज़ कॉल्ड एडिटिव, हाँ ठीक कर रहे थे, इसको भूल गए ठीक करना, इन्वर्स ऑफ -a। इसको लिखिए। अगला सवाल आप लोगों से हम पूछते हैं, लिखिए तो इसको। यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है, यहाँ तो आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है एडिटिव आइडेंटिटी, तो अगला चेक ही नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर आइडेंटिटी तो है, इन्वर्स नहीं है। यहाँ पर क्या है देखो, चलो ये है, यहाँ पर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, बिल्कुल 0 मौजूद है, इन्वर्स भी मौजूद है, हर नंबर का उल्टा भी मौजूद है जिसको जोड़ने के बाद आपको 0 मिल रहा है। तो दोनों चीज़ मौजूद है। 3 के बाद 4, 5, 6 में आ जाइएगा, 6 के बाद इधर आ जाइएगा 7, 8, ये थ्योरी लिखा है 9, और उसके बाद 10 नंबर लाइन ये पूरा लिखा हुआ है। 1 नंबर लिखिएगा, उसके नीचे ये लिखिएगा, 2 नंबर लिखिएगा, उसके नीचे इसको लिखिएगा, 3 नंबर लिख के इसके नीचे इसको लिखिएगा, और यहाँ इसका थ्योरी लिखा हुआ है। नंबर के साथ कनेक्ट कीजिएगा तब आपको ये वाला थ्योरी अच्छा समझ में आएगा। ये जो थ्योरी है सीधा आपको याद रखना, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये हुआ किसी नंबर में एक ऐसा नंबर जोड़ना कि जिससे आपको क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए मतलब 0 मिल जाए। या ऐसा सोचो एक ऐसे नंबर में दूसरा नंबर जोड़ना कि हमको 0 मिल जाए। तो 0 जैसे मिलेगा तो पहला नंबर दूसरे नंबर का कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। सेट ऑफ इंटीजर में एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है 0, और हर नंबर का इन्वर्स भी मौजूद है। किसी भी नंबर में अगर आप उसका अपोजिट जोड़िएगा यानी कि नेगेटिव नंबर तो आपको मिलेगा 0 एडिटिव आइडेंटिटी। तो यानी कि हर नंबर का इन्वर्स मौजूद है वहाँ पर। बढ़ें आगे बढ़ें जी, कहाँ तक उतारे? 10 नंबर में यही, एंड ए इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a। एंड है, हाँ जो चिड़िया बना हुआ है मैना, इसको मिटा देना, ये हो गया ना, इधर। चलिए तो कोई आदमी बताइएगा मुझको, अगर मैंने लिख दिया सेट ऑफ रियल नंबर, बोलो क्या इसमें एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है?
आइडेंटिटी उतना डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर में जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें -1 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 5/2 भी है, रूट के अंदर भी है, रूट के बाहर भी है, सब नंबर इसमें डेसिमल में है, फ्रैक्शन सारा नंबर है रियल नंबर में, है ना जी। 3 भी है, 4 भी है, -2 भी है, -5 भी है, -3, 4 भी है, बहुत सारे, जब माइनस प्लस फ्रैक्शन वगैरह सब नंबर इसमें मौजूद है। तो यस, इसमें एक नंबर मौजूद है 0, 0 बिलोंग्स टू R है, तो 0 को किसी भी नंबर में जोड़ दें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 0 को क्या कहते हैं? 0 तो हमारा हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर में जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, इसमें एक नंबर 5 है, क्या 5 का उल्टा मौजूद है? 5 में क्या जोड़ेंगे 0 मिल जाए, है उसके अंदर वो चीज़? यस सर, -5 इसमें होता है, ये रियल नंबर का सेट है सर। -5 इसमें मौजूद है तो हो गया 0। अगर किसी नंबर में एक ऐसा नंबर जोड़ने के बाद हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो ये वाला नंबर कहलाएगा इसका इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स मौजूद है इसका। अच्छा बताओ तो क्या 7 का इन्वर्स मौजूद है इसमें? यस सर, 7 में -7 जोड़िएगा तो 0 मिल जाएगा। अच्छा चलो, -6 मैंने लिखा -3, बोलो -3 के बगल में क्या ऐसा लिखा जाए जो इसी से होना चाहिए और 0 दे दे आपको? तो 3 है सर, प्लस में 3 यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल काट दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, जहाँ एडिटिव आइडेंटिटी आए तो पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या कहला जाएगा? इन्वर्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब बताओ, यहाँ लिखा मैंने 5/2, बोलो 5/2 में क्या जोड़ें ऐसा कि 0 आ जाए? -5/2, क्या -5/2 इसके अंदर है? यस सर, रियल नंबर है, एकदम है, मैंने लिखा नहीं, लिखे समुंदर है, बहुत सारा नंबर इसमें। यस, -5/2 कहीं ना कहीं होगा ही, तो -5/2 इसके अंदर मौजूद है। कट के कितना आ जाएगा बोलो? 0। मैंने कहा माइनस में √3 लिखा हुआ है, अब बोलो इसके अंदर -√3 होगा? बताओ इसके अंदर क्या ऐसा जोड़ा जाए यहाँ पर कि 0 आ जाए? √3। तो √3 इसके अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है। हर नंबर का उल्टा मौजूद है जो उसको क्या बना रहा है? 0 बना रहा। तो यस सर, सेट ऑफ रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी भी है, एडिटिव इन्वर्स भी है। क्या बोलो? एडिटिव इन्वर्स भी। अब बोलो ये कितना नंबर हो सकता है? 5 है, 4 है, 3 है, निगेटिव में, पॉजिटिव में, फ्रैक्शन में, रूट में। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे A बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लीजिए एक इसमें है, बिलोंग्स कर रहा है, बोलो रियल नंबर में। देन इफ़ या देन A प्लस में -A, अब -A में अगर A जोड़ देंगे तो क्या दोनों ही कंडीशन में 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो ना, A अब कुछ भी हो सकता है, A 5/2 हो सकता है, √3 हो सकता है, माइनस में 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, -3 कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या पता है? A तो समुंदर है यहाँ पर, इसलिए मैंने लिखा A बिलोंग्स टू रियल नंबर। A में अगर -A को जोड़ देंगे तो मान लो अगर 5 है तो उसका -5 भी मौजूद होगा, 10 है तो -10 होगा, 50 है तो -50 होगा। हर नंबर का उल्टा मौजूद है और जो जोड़ के क्या बना रहा है उसको 0 बना रहा है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा बोलो? यानी कि यहाँ पर कहेगा A इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे बोलिए? -A इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ A, और लिखेंगे A इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -A ना होगा। जैसे अगर हम बोलेंगे 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो -4, अब -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +4 होगा। दोनों का उल्टा साइन लगाएंगे और कुछ ना, तो हो गया। यानी कि यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है और क्या बताइए? एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है, एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है। एडिटिव इन्वर्स ऐसा नहीं कि एक नंबर होगा, जैसे आइडेंटिटी एक फिक्स नंबर होता है 0, एडिटिव इन्वर्स कुछ भी हो सकता है, वो आप बताइएगा। आप अगर 5 बोलिएगा तो हम बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स का क्या होगा? -5। आप 10 बोलिएगा तो हम बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स कितना? -10। आप बोलिएगा -7 तो हम बोल देंगे उसका एडिटिव इन्वर्स +7 बोल देंगे। तो एडिटिव इन्वर्स कोई नंबर नहीं होता, वो जब आप नंबर बोलिएगा तब हमको पता चलेगा क्या इन्वर्स है। लेकिन आइडेंटिटी क्या है? एक फिक्स नंबर होता है, वो 0 है, ठीक है, ये नहीं बदलता, ये बदलता रहेगा नंबर के हिसाब से। चलिए लिखे तो इसको। अब आते हैं हम लोग अपने नंबर पर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जल्दी से इसको लिख लीजिए। रियल नंबर में ये जानबूझ के हम थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आए और कुछ दिन आपके दिमाग में रहे, कभी बाद में पढ़ें तो आपको याद है कि हाँ ये सब चीज़ हम पढ़े थे डिटेल में। इसी को थ्योरी में आपको अच्छे खासा लिखना पड़ता है हायर क्लास में। अब बारी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम लोग खोजेंगे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं है। जैसे ये दुनिया का जितना नंबर हम लोग पढ़े हैं, अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब में तो ये खूबी है। सिर्फ नेचुरल नंबर फेल कर रहा है, होल नंबर भी फेल कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्स नहीं है, और इंटीजर से तो मिलना स्टार्ट हो गया। इंटीजर में चूँकि माइनस प्लस सब होता है। अब बारी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। बता देते हैं
क्योंकि अभी इन्वर्स में वर्क चल रही है। जैसे हम बोलेंगे 5 का इन्वर्स, तो बहुत सारे लोग समझते हैं 5 का इन्वर्स 1/5। इन्वर्स का मतलब ऐसा समझ जाते हैं उल्टा, है ना। जैसे हम बोलेंगे 7 का इन्वर्स, तो लोग अब बोलेगा 1/7। जैसे बोलेंगे 5/2 का इन्वर्स, तो आप बोलते हैं सर 2/5। नहीं, ये होता है रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, उल्टा। अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इन्वर्स का असल में सेंस ये होता है, किसी नंबर का इन्वर्स वो नंबर होता है जिसको जोड़ने के बाद क्या मिल जाए आपको, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो कहलाता है ये इन्वर्स। तो हम बोलेंगे अगर बताओ 5 का इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर -5। 4 का इन्वर्स क्या होगा, तो -4, तब ना 0 मिलेगा। हम पूछेंगे -3 का इन्वर्स क्या होगा, तो बोलिएगा सर +3, तब ना 0 मिलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तब कहलाएगा पहला नंबर दूसरे नंबर का इन्वर्स। और ये है रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, उल्टा। जैसे 5/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/5 होगा, बराबर नहीं होगा, रेसिप्रोकल हो गया इसका। उल्टा आदमी, वैसे सीधा आदमी को उल्टा कर दिया, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। बात समझ में आई? चलो, उम्मीद करते हैं ये सब बात आप लोग जान रहे होंगे, क्योंकि हल्का सा हम बता दिए, चूँकि इन्वर्स से लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। इन्वर्स का मतलब समझ जाते हैं उल्टा। हो गया? फिर सट गए तुम लोग, उधर सटो, तुम उधर सटो, ससर जाए उधर। ढाल है क्या जी, ढाल है इधर? अच्छा, मैथ में पढ़ाना है, स्लोप पढ़ेंगे हम लोग, ढाल है ना, स्ट्रेट लाइन का ढाल क्या होता है, स्लोप, ग्रेडियंट। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आता है। ये है हमारे पास C, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आता है 3 प्लस में 4 आयोटा, आयोटा माइनस में 4 प्लस में आयोटा, माइनस आयोटा प्लस 3 आता है ना। ये बहुत सारा नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर ये भी आता है, बोलिए 0 प्लस में 0 आयोटा, लिख सकते हैं ना इसको। माइनस में आयोटा, माइनस में 4, माइनस में 7, माइनस में 8, प्लस में आयोटा। बहुत सारा नंबर है जो A + IB के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ज़रा ये मुझको ये बताइए, तो मान लेते हैं यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया हम, कब ना करो फैज़, लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन तब ये बताइए तो मुझको, Z में अगर हम 0 को जोड़ देंगे और 0 को अगर Z में जोड़ देंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्स। Z में अगर -Z को जोड़ देंगे, अब -Z में अगर Z को जोड़ देंगे तो क्या हमको 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। Z में अगर -Z को जोड़ेंगे तो कट के कितना मिलेगा, 0। -Z में अगर Z को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। और -Z का मतलब क्या, अगर ये 3 + 4 आयोटा है तो ये कितना हो गया, -3, माइनस में 4 आयोटा, यही ना हो गया -Z का मतलब। यानी कि हर अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ 3 + 4 आयोटा इसमें मौजूद है, क्या -3 - 4 आयोटा इसके अंदर होगा? यस सर, बिल्कुल मौजूद होगा। जैसे मैंने कहा बताओ 4 प्लस आयोटा इसके अंदर है, तो क्या -4 माइनस आयोटा इसमें होगा? बिल्कुल होगा। मतलब हर नंबर का एक उल्टा नंबर मौजूद है इसमें, जो उसको क्या बना रहा है, बोलो 0 बना रहा है। तो इस कंडीशन में जो -Z है वो कहलाएगा Z का एडिटिव इन्वर्स, और ये Z जो है वो कहलाएगा -Z का एडिटिव इन्वर्स। तो हम लोग बोलेंगे सो Z इज़ कॉल्ड, या ऐसे लिखो, -Z इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा, Z, एंड Z इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -A। बात समझ में आई? -Z Z कहलाएगा -Z का एडिटिव इन्वर्स, -Z इज कॉल्ड Z का एडिटिव इन्वर्स, एंड Z इज कॉल्ड -Z का एडिटिव इन्वर्स। ये बात समझ में आई? यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी हर नंबर का उल्टा मौजूद है, जो उसको क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। मैंने पूछा बताओ 4 + 3 आयोटा में क्या जोड़े हैं ऐसा कि 0 बना दे, आइडेंटिटी मिल जाए आपको, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो आप बोलिएगा सर -4 और माइनस में 3 आयोटा, देखो ये भी इसके अंदर मौजूद है, ये भी उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। काट देंगे तो सर ये हो जाएगा कट के 0। तो क्या मिला आपको, ये क्या मिला, एडिटिव आइडेंटिटी। ये ना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी, वो भी 0 होता है, 0 + 0 आयोटा, एडिटिव आइडेंटिटी। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूछेगा कोई आदमी बताओ Z+ में Z = A + आयोटा B, तो देन Z का इन्वर्स क्या होगा,
z का इन्वर्स क्या होगा बोलिए, z का इन्वर्स होगा माइनस z का मतलब माइनस a प्लस में आयोटा b, यानी कि माइनस में a माइनस में आयोटा b, यानी कि ये नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है तो जाहिर सी बात है ये नंबर भी मौजूद ही होगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। जहाँ जीरो मिला तो कहला जाएगा एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स। लिखिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी क्या क्या मौजूद है बोलो, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है इसके अंदर, जीरो भी है, और हर नंबर का उल्टा भी मौजूद है, यानी कि एडिटिव इन्वर्स भी मौजूद है। मैंने जो खूबी और सब नंबर में आ रहा था वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है, जो हम लोग नया नंबर पढ़ रहे हैं। ये लाइन लिख लिए प्रिंस, ये लाइन लिखे, दोनों लाइन लिखे, स्टार मार्क करके दोनों लाइन लिखो पहले अच्छे से। तब्बीर लिख चुके हो, एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल वगैरह सब लिखिएगा, छोड़ना कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है जी, एकदम थ्योरी है। चलिए बताइए, 2 माइनस में आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? यस, अगर कोई आदमी पूछे इसका बोलो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो -2 प्लस में आयोटा, तब नहीं जीरो मिलेगा, हमको जीरो में लाना है, जीरो आया नहीं। तो बताओ ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है ये वाला चीज़? यस सर, ये कहीं ना कहीं होगा ही। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है? यस, दोनों ही मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? जीरो। तो ये वाला नंबर कहलाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स, और ये वाला नंबर कहलाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स। दोनों ही एक दूसरे का क्या होगा बोलो? एडिटिव इन्वर्स होगा। बढ़ें आगे। तो इसी के साथ पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, जिसका नाम था एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डालिए, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन प्रॉपर्टी चूँकि आप डिटेल में अच्छे समझ चुके हैं तो मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, आधा घंटा में ये ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब लोग हेडिंग डालेंगे जल्दी से, एकदम फास्ट, और इसमें वही 5 रूल हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से फिर से। ये सब अभी हम लोग देखेंगे, सबका नाम खाली बदलेगा। यहाँ क्या था? एडिटिव इन्वर्स, वहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पर आया था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सब कुछ अभी फिर से घूम के आने वाला है, दोबारा फिर से रिकॉल होगा। इसको मिटाएं, इधर मिटा दें, इधर हो गया है। चलिए, सबसे पहला लॉ क्या लिखाए थे, किसी को याद है? सबसे पहला प्रॉपर्टी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, याद आया? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, या इसी को कहते हैं क्लोजर लॉ, जो भी कह सकते हैं आप। क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी? एडिशन के लिए था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, नहीं बताए थे? क्लोजर का मतलब क्या? दो नेचुरल नंबर का जोड़ एक नेचुरल नंबर मिले, दो इंटीजर का जोड़ एक इंटीजर मिले, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड होना, बंद होना। मतलब दो नंबर पकड़ रहे हैं किसी सेट से, और जोड़ने के बाद ऑपरेशन करने के बाद फिर से उसी सेट में मिल रहा है, तो बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखिए, तो ये करता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स numbers always a complex number। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर थी बात गुना जोड़ की, यहाँ पर क्या हो रहा है? गुना की बातचीत चल रही है, मल्टीप्लिकेशन की। ये सब मिटा दें, ये सब मिटा दें, सबका हो गया है। चलो अब इसको छोड़ दीजिए, वहाँ पर एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम पहले एक तो एग्जांपल लेते हैं और फिर यहाँ पर दिखाते हैं आपको सेट के साथ। देखो, मान लेते हैं हमारे पास वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बराबर A1 प्लस में आयोटा B1, एंड मान लेते हैं Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस में आयोटा B2। ये कुछ भी हो सकता है, हमको क्या पता, कुछ भी हो सकता है। चलो, अगर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी? देखो तो, Z1 को अगर Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया A1 प्लस में आयोटा B1। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, इसको देख लीजिए। A2 प्लस में आयोटा B2, बोलो गुना करने के बाद क्या मिलेगा? हाँ बोलिए, क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर मिलेगा सर A1 इंटू A2 प्लस में
आयोटा A1 इंटू B2, यही ना मिलेगा। अब प्लस बोलो तो आयोटा B1 इंटू A2, यहाँ मिलेगा प्लस में आयोटा का स्क्वायर, और मिलेगा B1 इंटू B2। बोलो क्या ये सही है, क्या ये ठीक है? उसी के साथ अगर हम आपसे पूछेंगे A1 इंटू A2 जो भी नंबर होगा गुना हो जाएगा। हमको तो पता है नहीं कि A1 का मान कितना है, A2 का मान कितना है। दोनों से आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं क्या? तो दोनों से आयोटा कॉमन निकाल लिया और यहाँ पर लिख लिया B1 और A2। और यहाँ से देखो तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, बोलो जी? आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 हो गया और B1 इंटू B2। ये रियल है और ये भी क्या है, बोलो? रियल है। तो A1 A2 और माइनस में B1 B2 को एक साथ रख लिया और इधर वाले को इधर खिसका दिया, A2 A1 B2 अब प्लस में B1 A2। ज़रा देखिए तो ध्यान से, ये जो Z1 मल्टीप्लाई Z2 आया, क्या ये फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया है? देखो ना, ये हो गया एक रियल पार्ट, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो यही बात ये कह रहा है कि दो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं तो दोनों का गुना भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे सुनिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें दुनिया का सब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ, Z1 है, Z2 है, Z3 है, 3 + 4 आयोटा है, 3 माइनस में 7 आयोटा है, आयोटा प्लस में 4 है। इसमें से कोई भी दो नंबर उठाओ, तो कोई भी दो नंबर उठाइएगा। मान लिया मैंने उठा लिया इससे ये वाला नंबर Z1 का मतलब 3 प्लस में 4 आयोटा, एंड एक थर्ड नंबर उठा लिया Z2 में उठा लिया मैंने 2 प्लस में आयोटा, मतलब दो नंबर मैंने उठा लिया। अब दोनों को गुना कीजिए तो दोनों देखो ये भी इसके अंदर मौजूद है कहीं ना कहीं, ये वाला भी इसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। 2 प्लस में आयोटा ना होगा, 2 माइनस बहुत सारा नंबर इसके अंदर। और Z1 और Z2 को जब मैंने गुना किया तो कितना आया, 4 प्लस में आयोटा, और यहाँ गुना होकर कितना आया, 2 प्लस में आयोटा। गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलो? 3 आयोटा। गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 आयोटा होगा ना जी। अब गुना करेंगे तो 4 कहीं 4 और आयोटा का स्क्वायर। तो देखो तो 6 प्लस में 8 3 11 आयोटा, यहाँ हो गया माइनस में 4, तो 6 में से 4 घट गया, कितना बचा, 2 प्लस में आयोटा। तो क्या 2 प्लस में आयोटा इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है? है। बोलिए कितना आदमी कह रहे कि सर है? बिल्कुल होगा, 2 प्लस में आयोटा एकदम हर हाल में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, लिखा मैंने नहीं है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा ही 2 प्लस आयोटा। तो क्या देख रहे हैं, Z1 देखो इफ़ Z1 बिलोंग्स टू C, अब हमको क्या पता कि Z1 का मान यही होगा, लाखों करोड़ों कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 बिलोंग्स टू C एंड ध्यान से देखिएगा Z2 बिलोंग्स टू कितना है बताओ, C, माने Z1 भी C के अंदर है, Z2 भी C के अंदर है, तो देन Z1 इंटू Z2 जो होगा ये भी बिलोंग्स टू क्या होगा, बोलो? C होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये नहीं कहता है कि दो नंबर इसी सेट से उठाया, जैसे देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है ना, मल्टीप्लिकेशन में चेक करें तो दो नंबर उठाया, 2 और 2 को 3 से गुना किया, 6 क्या इसी के अंदर है, नेचुरल नंबर में 6 है, तो इसी को बोलते हैं ये क्लोज्ड है। मतलब दो नंबर उठाया, दोनों को गुना किया, गुना करने के बाद जो नया नंबर आया वो फिर से अगर C में आया तो बोलेंगे यस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो जैसे दो नंबर का जोड़ एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है उसी सेट में आता है, वैसे ही दो नंबर का गुना भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो भी इसी सेट के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 3 + 4 आयोटा, 2 + आयोटा, कैलकुलेशन करने के बाद 2 + 11 आयोटा आया, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसको हम लोगों ने नोटेशन में कैसे लिखा, Z1 बिलोंग्स टू C एंड Z2 बिलोंग्स टू C। तो Z1 इंटू Z2 जो है ये भी क्या है, देखो C के अंदर, चूंकि ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना आया, तो ये भी तो बिलोंग्स टू किस में होगा, बोलो? C के अंदर ही होगा, यानी कि 5 + में 7 आयोटा। तो 5 + में 7 आयोटा क्या, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए लिख दिया दिस बिलोंग्स टू C। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, बोलो? C के अंदर ही आ रहा है। सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी लिख सकते हैं ऑन, बोलो किस पर, मल्टीप्लिकेशन पर, गुना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लिखिए इसको, बस हो गया ये समाप्त। इसमें आप ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप लोग को सिखा चुके हैं हम लोग डिटेल में, होल नंबर में, इंटीजर में, है ना, रियल नंबर में, सब में हम लोग देख चुके हैं। अब हमें खाली कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। एडिशन में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो ऐसे होगा, पहले यहाँ लिख लीजिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, Z1 Z2 मान लीजिएगा, पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा, 2 3 4 5। यहाँ करने के बाद इधर आइएगा फिर 6 पर, ये बॉक्स बनाइएगा 6 में, फिर साथ में एग्जाम्पल लेंगे 8 9, ये भी किस में आ गया, बिलोंग्स टू C आ गया। और उसके बाद लास्ट में प्रूफ यहाँ दिखा देंगे। लास्ट में देखो थ्योरी ये है, इतना ही सा थ्योरी है मेन, इतना समझाने के लिए इतना हमको बताना पड़ा आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है 11 12 13, बस 12 नंबर में तो कंप्लीट ही हो गया लाइन।
सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोजर लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पर भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, माने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सीधी सी बात। एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे हम, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लिखिए नंबर 2 नंबर लॉ है, ये सब मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो सब नाम जो आपको सुना सुना सा लग रहा होगा पहले भी आ चुका है, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं, कल ही डिस्कस किए थे, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, बोलिए। कॉम्यूटेटिव में कहते हैं पहले का ऑपरेशन दूसरे से और दूसरे का ऑपरेशन पहले से बराबर आना चाहिए। तो क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले को दूसरे से गुना करो या दूसरे को पहले से गुना करो, क्या रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल, हर हाल में आएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बस इतना ही से आपको दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना। तो मान लेते हैं लेट वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्यूटेटिव लॉ में कितना नंबर लेते हैं, बोलिए? 2 नंबर। कॉम्यूटेटिव में हमेशा 2 नंबर चेक होता है, एसोसिएटिव में हमेशा 3 नंबर चेक होता है। बस इतना से याद रखना। लेट वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लेते हैं हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2। तो देन तब क्या हमारे पास ऐसा मिलता है हमेशा Z1 इंटू Z2 क्या बराबर होगा Z2 इंटू Z1 के? बोलो जी, हमेशा बराबर होगा? ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज ऑलवेज हमेशा ऐसा होगा। सो set of complex number follows कॉम्यूटेटिव लॉ। पलट के भी गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसको। कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे मल्टीप्लिकेशन में नेचुरल नंबर का गुना बताओ, 2 नेचुरल नंबर का गुना, 2 गुना 5, अब 5 गुना 2 बराबर होता है, 2 गुना 7, 7 गुना 2 बराबर होता है। इंटीजर का गुना बराबर होगा, दोनों को पलट के गुना कीजिएगा। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन। बस हो गया। एक तो एग्जाम्पल दिखाना चाहो दिखा दो इसको। लेट Z1 बराबर, बोलो 3 प्लस में 4 आयोटा एंड Z2 बराबर मान लेते हैं कितना? तो एग्जाम्पल लिखे हुए तो ये हैं, लिखें क्या फिर से? एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये, इसी को कर दें यहीं पर काम। रुको यहीं पर कर देते हैं काम। थोड़ा सा आपका भी मेरा टाइम बच जाएगा, आपको तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ जी, रुकिए। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है Z1 मैंने माना कितना, बोलो? Z1 मान लिया 3 प्लस में 4 आयोटा। Z2 कितना मान लिया? 2 प्लस में आयोटा। ध्यान से देखिएगा। तो Z1 Z2 निकाला तो कितना आया? 2 प्लस में 11 आयोटा। तो एंड Z2 और Z1 निकालिए, तो मतलब Z2 को पहले और Z1 को बाद में। तो Z2 को मान कितना होगा, बोलो? Z2 का मान कितना होगा? पहले इसको लिखेंगे सर, 2 प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा, बोलो? 3 प्लस में 4 आयोटा गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर और 4, यही ना होगा? 6, 8, 3, 11 आयोटा और यहाँ हो गया -4। तो फिर से वही घुमा के आया कि नहीं आया? देखो तो Z1 इंटू Z2 और Z2 इंटू Z1 दोनों बराबर है 2 प्लस में 11 आयोटा। यहाँ चेक कीजिए, और यहाँ भी कितना आ रहा, बोलो? 2 प्लस में 11 आयोटा। तो अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा? पहला को दूसरा से गुना करो या दूसरा को पहला से गुना करो, पहला को दूसरा से गुना करो या दूसरा को पहला से गुना करो, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? सेम रिजल्ट आएगा। तो हेयर Z1 इंटू Z2 बराबर है Z2 इंटू Z1। बस हो गया प्रूफ। सो इट्स फॉलो क्लोजर कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन। बस हो गया है, आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। अभी ज़्यादा ना बताएंगे, मतलब पता चला आप कंफ्यूज करेंगे। अभी चूँकि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताए हैं एडिशन में, तो एडिशन वाला ज़रा सा दिमाग में चलाइए 24 घंटा, तब मल्टीप्लिकेशन वाला आपको समझाएंगे कल के क्लास में, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। अभी बस यहीं तक देखना है आपको और रिवीजन करके आना है। जितना भी पढ़ाई हुई है एक बार जो है घर पर इसको ज़रूर देखिएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ का सीधा मतलब होता है
कि दो नंबर लेना है, पहला का ऑपरेशन दूसरा से और दूसरा का ऑपरेशन पहला से करने के बाद क्या आता है, सेम नंबर आता है। अगर हम आपसे पूछें, मेरे साथ बोलते जाइए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, यहाँ देखिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 आता है। क्या एडिशन पर ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बोलो तो बोलिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या एडिशन पर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? 5 को 3 में जोड़ो और 3 को 5 में जोड़ो, क्या दोनों बराबर आएगा? 5 + 3 और 3 + 5 क्या बराबर आएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ में यही चेक करते हैं, अगर दो नंबर यहाँ से आपने उठाया है तो पहला का दूसरा से ऑपरेशन और दूसरा से पहला का ऑपरेशन क्या होना चाहिए, आपस में बराबर। तो मैंने पूछा एडिशन में फॉलो करता है, तो यस सर, 3 + 5 और 5 + 3 दोनों ही कंडीशन में 8 आएगा। चलो, क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो करता है? बोलो, नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है, क्योंकि 3 - 5 और 5 - 3 कभी बराबर होगा? सब्ट्रैक्शन मतलब 3 को 5 में घटाइए या 5 को 3 में घटाइए, बराबर नहीं आएगा। नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पर आ रहा है -2 और यहाँ पर आ रहा है +2, दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है? कोई भी दो नेचुरल नंबर पकड़ो, जैसे मैंने पकड़ा 4 और 3, तो 4 को 3 से गुना कीजिए और 3 को 4 से गुना कीजिए, क्या बराबर आएगा? यस सर, 12 आएगा, फॉलो करता है। चलो, क्या डिवीज़न में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? बोलो, जैसे मैंने कहा 3 / 4 और 4 / 3 कभी बराबर होगा आपस में? नहीं होगा। तो अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को कौन कौन से ऑपरेशन को फॉलो करता है, तो सिर्फ एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर, मतलब ऑर्डर उल्टा करके भी ऑपरेशन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर माइनस में जैसे उल्टा पुल्टा करेंगे फ़र्क पड़ जाएगा, बराबर नहीं आएगा। डिवीज़न में जहाँ उल्टा पुल्टा करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दो ही ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है? कॉम्यूटेटिव लॉ का सीधा सा मतलब है ऑर्डर को चेंज करके देखना, चाहे गुना में हो, चाहे भाग में हो, चाहे जोड़ में हो। अगर दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट आ रहा है तब बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ हुई थी, जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला को दूसरा से गुना करो दो नंबर को, या दूसरा को पहला से गुना करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऑर्डर चेंज करके भी गुना करेंगे, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? सेम नंबर ही मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल और इसके आगे का देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़। वालेकुम अस्सलाम।